आज के इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फ्लोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। यानी कि ये हमारे पास कोई ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे ये प्रोडक्शन हमारे पास दिखाई गई है वाई एक्सिस पे और ईयर्स लिए गए हैं हमारे पास एक्स एक्सिस पे। सो इस ग्राफ का हमें यहाँ से बार डायग्राम का यूज़ करके हमें इन गिवन क्वेश्चंस के यहाँ से आंसर्स देने हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2013 टू 2014। यानी कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकालनी है हमें कि जो हमारे पास 2013 से 14 तक कितनी इंक्रीज होगी, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। सो उसको निकालने के लिए हम यहाँ से हम क्या करेंगे। सो सबसे पहले हम 2013 ये है हमारे पास, 2014 ये है। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्शन 2013 में कितनी थी 80 और यहाँ पे थी 110 14 में। सो हमें इन दोनों के बीच की परसेंटेज निकालनी है कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकालनी है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है यहाँ पे, वी सी दैट फ्रॉम द ग्राफ, वी सी दैट फ्रॉम द ग्राफ, जो भी हमारे पास ग्राफ गिवन है, the production in 2000, the production in 2013 is equal to है हमारे पास कितनी 80 and the production in 2014 है हमारे पास 1110. So therefore the approximate percentage increase, so therefore the approximate percentage increase in production from 2013 to 2014 की क्या होगी। हाँ जी, सो 2013 में हमारे पास था जो प्रोडक्शन थी 80 और 2014 में थी 10, इज किसके इक्वल होगी यहाँ से 1110 माइनस 80 अपॉन में जो हमारे पास बेस वैल्यू होती है। परसेंटेज निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जो बेस वैल्यू कौन सी है हमारे पास 80, यानी कि कहाँ से कहाँ तक 13 से 14 तक बढ़ी है। सो डिवाइड बाय 18 इंटू में 100, दिस इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा ये यहाँ से 110 माइनस यानी कि 30 अपॉन 80 इंटू में हमारे पास आ गया 100। सो इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं। सो ये कितना हो जाएगा 1 से 1, ये आ गया हमारे पास 15 पे और ये 4 पे, यानी कि 150 अपॉन 4। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। सो 4 के बाद 3 और यहाँ से बचा हमारे पास 3, 37 और 2 यानी कि 5%, यानी कि 37.5%। सो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारे पास, जो अप्रोक्सीमेट इंक्रीज प्रोडक्शन है 2013 से 14 तक के, वो क्या है हमारे पास 37.5%, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द प्रोडक्शन 50% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन 2013 एंड 2018 टेकन टुगेदर। कि यानी कि हमारे पास ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें प्रोडक्शन कितनी है 50% हो किसकी टोटल प्रोडक्शन 2013 और 18 की, कि अगर हम एक साथ 2013 और 18 की प्रोडक्शन लें तो उसकी 50% प्रोडक्शन हमारे पास कौन से ईयर्स में बनती है। सो फ्रॉम द गिवन टेबल, सेकेंड का आंसर है, वी सी दैट फ्रॉम द गिवन टेबल द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2013 and 14, the total production
प्रोडक्शन ऑफ 2013 एंड 2018 इज किसके इक्वल होगी, या इज इक्वल टू, हाँ जी 2013 में कितनी है हमारे पास 80 है और 2018 में 120, यानी कि 80 प्लस 120 इज इक्वल टू 200, यानी कि टोटल प्रोडक्शन इन 2013 और 18 में आ गई 200। सो नाउ 50% ऑफ 200, 50% ऑफ 200 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि 100। सो यानी कि 50% हमारे पास 200 का कितना आ गया 100। सो यहाँ से जो ये किसका, सो टोटल प्रोडक्शन ऑफ 2013 और 18 की प्रोडक्शन का 50% हमारे पास 100 आ गया। सो अगर हम यहाँ से ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पे 100 प्रोडक्शन किस ईयर में है 2015। सो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 2015। सो यानी कि आंसर क्या होगा, सो देयरफॉर द 50% प्रोडक्शन ऑफ, या इन प्रोडक्शन ऑफ 2013 and 2018 in the year 2015। सो आंसर क्या आ गया 2015। सो यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2015, क्योंकि 2015 में ही हमारे पास वो वैल्यू आती है जो कि 50% किसका है 2013 और 14। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, what was the percentage drop in year from 2016 to 17। so what was the percentage drop in the production from 2016 to 17 कि 2016 से 17 तक हमारे पास कितनी परसेंटेज की प्रोडक्शन में कितने परसेंट की कमी हुई। सो 2016 हमारे पास ये है और 2017 की प्रोडक्शन ये यहाँ पे शो हो रही है। So इसका आंसर फ्रॉम द गिवन टेबल वी सी दैट द टोटल प्रोडक्शन इन, हाँ जी थर्ड में है, द टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2016 इज इक्वल टू कितना है 130 एंड द टोटल प्रोडक्शन इन ईयर 2017 में हमारे पास कितना है, ये है 65। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से इसकी परसेंटेज निकालनी है। सो देयरफॉर परसेंटेज ड्रॉप इन द प्रोडक्शन, सो देयरफॉर द परसेंटेज ड्रॉप इन प्रोडक्शन from 2016 to 2017 is इसके इक्वल होगा। यहाँ पे हमारे पास 16 में कितना था, यहाँ पे 130 और इसमें कितनी आ गई थी 65। सो यानी कि 130 माइनस 65 डिवाइड अब उसी तरीके से हमें किससे करना है बेस वैल्यू से, यानी कि बेस कौन सी है हमारे पास 2016 की वैल्यू, यानी कि 130 इंटू में 100। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा ये 65 डिवाइड बाय 130 इंटू में 100। सो ये कितना आ गया, ये कट जाएगा हमारे पास 2 पे और ये आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू 50, यानी कि 50%। सो यानी कि आंसर कितना हो गया 50%, यानी कि द प्रोडक्शन थर्ड था द परसेंटेज ड्रॉप इन प्रोडक्शन फ्रॉम 2016 to 18 इज 50%, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 50%। ये आ गया इसका आंसर यहाँ से 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ से, इन विच ईयर वाज द प्रोडक्शन बिलो द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर, कि यानी कि किस किस ईयर में हमारे पास वह कौन सा ईयर है जिसमें प्रोडक्शन हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन से बिलो रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एवरेज प्रोडक्शन निकाल लेंगे। सो एवरेज प्रोडक्शन निकालने के लिए हमारे पास टोटल ईयर्स कितने दिए गए हैं 13 से लेकर के
2018 तक दिए गए हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ईयर की हमारे पास प्रोडक्शन दी गई है। यहाँ से एवरेज प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। सो फोर्थ के लिए फ्रॉम द गिवन टेबल, फ्रॉम द ग्राफ, द टोटल प्रोडक्शन from 2013 from 2013 to 2018 is किसके इक्वल आएगा? दिस इज इक्वल टू प्रोडक्शन 2013 में कितनी हुई 80 प्लस 2014 में हुई 1110 प्लस 2015 में हुई है 100 प्लस 2016 में 130 प्लस 2017 में हुई है 65 प्लस और 2018 में हुई है हमारे पास 120 एंड दिस इज इक्वल टू टोटल के 6 है। सो इन सभी को ऐड कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 80 और 110 190 210 290 290 390 420 420 480 485 485 और ये हो जाएगा 505 605 यानी कि 605 हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। कितनी आ गई 605। सो टोटल हमारे पास कितना है यहाँ से टोटल ईयर्स कितने हैं 6। सो देयरफॉर एवरेज प्रोडक्शन फ्रॉम average production is average production of the given year is कितनी आ जाएगी 605 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 100/83 यानी कि एवरेज प्रोडक्शन हमारे पास आ गई 100.83। तो इससे कम हम देख लेते हैं कि किस किस ईयर में प्रोडक्शन है। एक तो 2013 में है 100 से बिलो है, 110 100.83 से अबव है, 100 ये भी लेस देन है 100.83 से, ये अबव है, 65 लेस देन है, 120 अबव है। यानी कि 3 ईयर है हमारे पास जिसमें बिलो है, यानी कि 2013 2015 और 2017। यानी कि इन 3 ईयर्स में प्रोडक्शन किससे एवरेज प्रोडक्शन से बिलो होती है। सो फ्रॉम द टेबल फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट so therefore from the graph we see that the production in the year 2013 first 2013 फिर 2015 and 2017 below the average production of the given year, average production of the given years यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्शन थी 2013 2014 सॉरी 2015 है 2015 एंड 2017 यानी कि बिलो द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द गिवन ईयर। यानी कि एवरेज प्रोडक्शन हमारे पास कितनी आ गई थी 100.83 और 100.83 से हमने यहाँ पे देख लिया कि इससे नीचे कौन कौन से हैं जो कि 13 15 और 17 में है। सो इसका आंसर क्या आ गया कि ईयर्स 2013 15 और 17 जिनकी प्रोडक्शन हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन से भी कम है। सो यही इसका आंसर। सो यानी कि इस तरीके से हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ डाटा गिवन होगा, उस पर आधारित यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे। सो उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है।